बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतानी हथियार। जिंदगी की वो रात भी अजीब होती है जब बेतहाशा अंधेरों में भटकते हुए आगे बढ़ो तो अंधेरे महताब निगल चुके होते हैं। हमारे अतराफ अनगिनत सदाओं का एक ऐसा जंगल है जहां हम भटकते हैं, हर गुजरते लम्हे की आंख में खटकते हैं। राख होने वाली है, शाम होने वाली है। रोशनी में सायों का एक मेला सा था, मगर वो तन्हा थी। मौत की पनाहों से जिंदगी निकलती है, जुल्म करने वालों से जुल्म बर्दाश्त करने वालों तक एक ऐसी कहानी जिनकी हंसती बसती दुनिया में जहरीले लोगों ने ऐसा जहर फैलाया कि जिंदगी मिटती चली गई। सुबह का सूरज बुझता चला गया। दौलत की हवस में अंधे हो जाने वाले सफाक शिकारियों का भयानक खेल, एक अनोखी कशमकश का आगाज। मुसन्निफ अमजद रईस। एलेक्स एलिवेटर के जरिए यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर की 5वीं मंजिल पर आई। कटा के पहुंचने में 1 घंटा था। इस दौरान एलेक्स ने मां के पास जाने का फैसला किया। एलिवेटर से निकलकर वो शोबा कैंसर की तरफ मां के पास आ गई। मां वैसी ही थी जैसी चंद रोज पहले एलेक्स ने देखा था। एलेक्स ने करीब बैठकर मां का नीम जान हाथ थाम लिया। उदासी ने एलेक्स के गिर्द घेरा डाल दिया। उसे लगा कि दुनिया में खुशी नाम की कोई शय अपना वजूद नहीं रखती। मां का हाथ छोड़कर उसने एक मुख्तसर तहरीर नर्सिस के लिए लिखी कि अगर मां को होश आए तो वो इनको पढ़कर सुना दे। डियर मॉम, मैं आई थी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैं आपके करीब हूँ। जल्द ही फिर आऊंगी। आई लव यू एलेक्स। वो बाहर को निकल चली और एलिवेटर के करीब आकर इंतजार करने लगी। एलिवेटर में एक आदमी सफेद कोट के साथ पहले से मौजूद था। वो दराज कद और भारी भरकम था। चेहरे पर घनी दाढ़ी थी। वो दाएं कोने में था। एलेक्स बे इख्तियार बाएं कोने में आ गई। एलेक्स का चेहरा डोर की जानिब था। चमकदार पॉलिश में अक्स नजर आ रहे थे। दराज कद के चेहरे पर दाढ़ी थी और बाएं रुखसार पर दाग था। गालिबन पैदाइशी निशान था। उम्र 60 बरस की लगभग होगी। एलेक्स ने नोट किया कि वो बराह रास्त उसी को तक रहा था। यह अमर गैर तहरीर शुदा इखलाकियात के मुनाफी था। एलेक्स ने अंदाजा लगाया कि वो डॉक्टर की हैसियत में उसके चेहरे की सर्जरी में दिलचस्पी ले रहा था। शॉटगन? उसने अपने गाल को छूकर सवाल किया। एलेक्स ने रुख बदला। वो पहला आदमी था जिसने दुरुस्त अंदाजा लगाया था। गालिबन ट्रॉमा सर्जन होगा, एलेक्स ने सोचा और हाँ में जवाब दिया। दाढ़ी वाले की आवाज में मजबूती और गहराई थी। ये पैदाइशी निशान है? एलेक्स ने सवाल किया। यस, वो मुस्कुराया। चंद मुख्तसर रस्मी बातें हुई। वो हैंडसम नहीं था, ताहम बदशक्ल भी नहीं था। ट्रेवर दूसरी मंजिल पर डॉक्टर्स लाउंज की खिड़की में खड़ा था। वो स्पेशल एजेंट एलेक्स मोर्स को पार्किंग लॉट की तरफ जाते देख रहा था। वो पुरजोश था और होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो मुझे नहीं जानती, वो बड़बड़ाया। उसने मेरा चेहरा देखा, मुझसे बातें की, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं सकी। राहें असखुद हमवार हो रही हैं। पहले बायर ने डच साइड का सुराग लगाया था, अब एजेंट भी हाथ में थी। बातों में उसे मालूम हो गया था कि एजेंट की मां यहीं कैंसर के हाथों मरने वाली थी और वो खुद कोबोर्ट लॉज में थी। एलेक्स कोबोर्ट लॉज की लॉबी से गुजर रही थी। उसकी नजर क्रिस पर पड़ी जो एक कुर्सी पर बैठा था। रफ्तार कम करके वो उसके करीब आ गई। क्रिस, माय गॉड, तुम्हारा सरदर्द कैसा है? एलेक्स ने कहा। क्रिस ने कनपटियां मसलना बंद कर दी और सर ऊपर किया। कुछ बेहतर है। मैंने कॉनली से बात की थी। उसने हाई एंटीवायरल ड्रग्स लेने के लिए कहा है। टॉम केज भी नुस्खा तजवीज कर रहा है, क्रिस ने कहा। क्या नुस्खा काम करेगा? एलेक्स ने सवाल किया। क्रिस खोखले अंदाज में हंस पड़ा। वो क्या कह सकते हैं जब किसी को पता ही नहीं कि मेरे जिस्म में क्या चीज इंजेक्ट की गई है, क्रिस ने कहा। तुम खुद क्यों नहीं करते? एलेक्स ने कहा। मुतादिद कीमोथेरेपी वाली अद्वियात कार्सिनोमा से ताल्लुक रखती हैं। टॉम के ख्याल में मुझे कीमोथेरेपी शुरू करनी चाहिए, क्रिस ने कहा। एलेक्स मंतक समझने की कोशिश कर रही थी। कीमोथेरेपी कैसे मदद करेगी? अगर भी कैंसर की शिनाख्त नहीं हुई तो? एलेक्स बोली। अगर किसी के जिस्म के खुलियात लेकर इनको कैंसर ज़दा करके वापस उसी जिस्म में दाखिल किया जाए, ऐसी सूरत में वो खुलियात जिस्म में जाते ही फाल हो जाते हैं, एलेक्स ने कहा। क्या इस आत्माई जिस्म से खुलियात लिए गए हैं या खुलियात दाखिल किए गए हैं? एलेक्स ने फिक्रमंदी से सवाल किया। क्रिस ने कड़वाहट से कहा। मेरी दुआ है कि पहली बात सही हो, लेकिन मुझे ये खुशफहमी लगती है, क्रिस ने कहा। क्यों? एलेक्स बोली। क्योंकि मेरे बदन तक रसाई और खुलिये हासिल करने का आसान हल मौजूद था। सोचो जरा कौन मेरे करीब आ सकता था, क्रिस ने कहा।
थोड़ा, लेकिन वो कैसे तुम्हारा खून हासिल कर सकती थी? एलेक्स ने कहा। खामोशी का वक्फा आया। एलेक्स कुछ सोच रही थी। मादा मनोया, वो आहिस्ता से बोली। बिल्कुल, बेहिस्सी और मकारी की हद है, क्रिस ने कहा। एलेक्स की समझ में न आया कि क्या तबसरा करे। जाने से पहले वो स्टूडियो आई थी, बड़ी लगावट का मुजाहरा कर रही थी। वो इजहार मोहब्बत आखिरी हद पर जाकर ठंडा हुआ। क्रिस बदमजा नजर आ रहा था। वो मुझसे कह रही थी कि हमला होना चाहती है। बाद में खून के टेस्ट से मुझे इल्म हुआ कि मैं इसने माने हमल की गोलियां इस्तेमाल की थी, क्रिस ने कहा। एलेक्स ने गैर यकीनी से सर हिलाया। लेकिन कोई खुलियात में इतनी जल्दी कैंसर मुतारिफ नहीं करा सकता, लैब में भी नहीं, एलेक्स ने कहा। मुझे यही उम्मीद है, इसलिए कीमोथेरेपी की तरफ नहीं गया। एलेक्स ने यकलख्त उसे गले लगा लिया। क्रिस के बदन में तनाव की कैफियत पैदा हुई, फिर वो ढीला पड़ गया। उससे भी एलेक्स को बाहों में ले लिया। उसका बदन कांप रहा था। चलो ऊपर चलते हैं, एलेक्स ने कहा। क्लेमर को लॉबी में मिलना था। ऊपर जाने से पहले एलेक्स ने क्लेमर के लिए इस्तकबालिया पर एक रुका छोड़ दिया। वो एलेक्स के लिए गैर रजिस्टर्ड शुदा गन लाने वाला था। वो दोनों एग्जेक्टिव फ्लोर पर स्वीट में चले गए। एलेक्स खिड़की पर गई। क्या तुम्हारा दोस्त पहुंच गया? क्रिस ने सवाल किया। किसी भी वक्त पहुंच जाएगा, एलेक्स बोली। तुमने उससे क्यों मुंतखब किया? क्रिस ने कहा। कटर इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट यूनिट पे तवील अरसे तक काम कर चुका है। इससे पहले वो वियतनाम में भी काम कर रहा था। बहुत काम का आदमी है, एलेक्स ने कहा। दस्तक की आवाज पर वो बेडरूम से गुजरकर बैरूनी दरवाजे तक गई। बाहर क्लेमर खड़ा था। उसके हाथ में एक डब्बा था जो उसने एलेक्स के हवाले कर दिया। सग 9 है, विल क्लेमर ने बताया। शुक्रिया। तुम्हारे सर का दर्द कैसा है? एलेक्स ने पूछा। शुक्र है कि मैं ठीक हूं। हाँ, मैं कुछ देर बैठूंगा। और वो वापस पलटा। ठीक है, एलेक्स ने हाथ हिलाया और दरवाजा बंद करके लिविंग रूम में आ गई। क्रिस बोरबन पी रहा था। एलेक्स ने दरियाफ्त किया कि दर्द सर की वजह क्या हो सकती है। मैं ये समझ रहा हूं कि इस कार्रवाई से पहले हम तीनों को गाफिल कर दिया गया था। पता ही नहीं चला, लेकिन ऐसा कैसे किया गया समझ में नहीं आता। बहरहाल क्लेमर और बेन अगर ठीक हैं तो। क्रिस की बात अधूरी रह गई। दस्तक की आवाज पर ऊपर तले 3 मरतबा आई थी। कटर आ गया। एलेक्स खड़ी हो गई। क्रिस भी साथ चल पड़ा। बाहर चमकीली आंखों वाला एक दराज का आमद खड़ा था। एलेक्स ने मुआनके के बाद उसे अंदर मदऊ किया। यकीनन आप डॉक्टर क्रिस शेफर्ड हैं। खुशी हुई मिलकर, कटर ने मुसाफा किया। सूरत हाल बदतर हो गई है। नशिश जमने के बाद एलेक्स ने कटर को डॉक्टर की कैफियत से आगाह किया। कटर खिड़की के पास खड़ा था। एलेक्स बेड पर क्रिस के साथ बैठी थी। उसके हाथ में ट्रैश कैन था। 20 मिनट कबल क्रिस ने पहली कैं की थी। मैं इन अदुयात का आदी नहीं हूं जो मैं ले रहा हूं। क्रिस ने दोनों हाथों से पेट दबाया। कटर, तुम क्या कर सकते हो? एलेक्स ने पुरउम्मीद नजरों से जॉन कटर को देखा। वो खिड़की से पलटा। क्या कोई सूरत है कि शिकार की ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम किया जा सके? कटर ने सवाल किया। मसलन तुमने बताया था कि विलियम ब्रेड ने खुदकुशी कर ली है, और यह कि तुम्हारे नजदीक वो खुदकुशी नहीं थी, कटर ने पूछा। किसी मर्डर इन्वेस्टिगेशन की गैर मौजूदगी में यह मुमकिन नहीं है, और मकामी इंतजामिया इस नजरिए पर यकीन नहीं करेगी जिस पर हमें यकीन है, एलेक्स ने जवाब दिया। मैं समझता हूं। मैं सोचा हूं कि शायद क्रिस को जो ड्रग इंजेक्ट की गई है वो इस काबिल है कि कैंसर में मुब्तला कर दे और सुराग भी ना लग पाए। क्यों ना तुम इस बात को बायो वेपन के तौर पर पेश करके ब्यूरो को मुलविस करने की कोशिश कर लो, जॉन कटर ने कहा। जरा थमकर वो फिर से बोला। यह आइडिया बेकार नहीं है, लेकिन खून से नामालूम कंपाउंड अलग करना पड़ेगा, कटर ने कहा। लेकिन कैसे? एलेक्स ने क्रिस की तरफ देखा। हम ला इल्म है कि खून में क्या तलाश करना है, डॉक्टर क्रिस ने कमजोर आवाज में कहा। यह रेडियो एक्टिव मटेरियल या रिट्रोवायरस हो सकता है, या फिर टॉक्सिन। यह भी नहीं मालूम कि उसे ट्रेस किया जा सकता है या नहीं, क्रिस ने कहा। जॉन कटर के चेहरे पर मायूसी नजर आई। क्या कोई भी नहीं है जो हमारा ये काम कर सके? क्रिस ने सोचते हुए कहा। पीटर कोनली कोशिश कर सकता है, अगर मैं सैलून कैटरिंग तक प्रवास कर सकूं। कटर, तुम कुछ कर सकते हो? एलेक्स ने सवाल किया। कुछ ज्यादा नहीं, चंद डोरियां मिला सकता हूं कि मकामी इंतजामिया वकील एंड्रयू की निगरानी पर आमादा हो जाए। कोई ऐसी हरकत करने से माजूर हूं जिसकी बुनियाद पर ब्यूरो के रेडार पर नजर आ जाऊं। पस मंजर में थोड़ा बहुत कर लूंगा, कटर ने साफ गोई से कहा। मैं कदर करती हूं, लेकिन हल्के फुल्के इकदामात से ये मनहूस रुकने वाले नहीं हैं। बरसों से ये मकरूह धंधा चला रहे हैं। मेरी मुदाखलत ने भी इनकी रफ्तार में कोई खलल नहीं डाला। विलियम ब्रेड की ताज़ा मिसाल सामने है। उनका तरीका वारदात ही कुदरती मालूम होता है, लिहाजा वो निडर हैं, एलेक्स ने कहा। कटर के जबड़े भिंच गए।
ये बेरहमी है, लेकिन हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर ज़ेरे ज़मीन चले जाते तो हम तारीकी में भटकते रहते। क्या समझी? जॉन कटर ने कहा। अच्छा नुक्ता है, एलेक्स ने जवाब दिया। इस वक्त बेहतरीन चाल ये होगी कि नोकदार छड़ी से वकील को छेड़ो और मैं अपना काम करता हूं, देखता हूं कि खबीस की बुनियाद में क्या है, कटर ने कहा। एलेक्स के चेहरे पर उम्मीद की किरण लहराई। कटर ने डॉक्टर को मुखातिब किया। डॉक्टर, तुम्हारा रोल यह है कि कीमोथेरेपी पर रहो, तुम्हारी ड्यूटी खुद को बचाना है, कटर बोल रहा था। क्रिस ने इस बात में सर हिला दिया। जॉन कटर एलेक्स को लेकर दूसरे कमरे में आ गया। कुछ देर बाद एलेक्स वापस हुई तो देखा कि डॉक्टर चादर गर्दन तक लेकर सो चुका था। क्रिस सेलफोन की आवाज से बेदार हुआ था। उसने गर्दन घुमाकर पर्दों की तरफ देखा जहां से आफताब की किरणें झलक रही थीं। एलेक्स करीब दूसरे बेड पर सो रही थी। क्रिस ने नाइट टेबल पर हाथ फेरकर फोन को उठाया। हेलो क्रिस, नुस्वानी आवाज में तशवीश थी। तुम कहाँ हो? आवाज थोरा की थी। मैं जैक्सन, क्रिस ने कहा। तुमने बेन को मिसेस जैक्सन की तहवील में छोड़ दिया और वो नहीं जानती कि तुम कहाँ हो? थोरा ने कहा। यह सच नहीं है, वो जानती है कि मेरा टाउन से बाहर जाने का इम्कान मौजूद है, क्रिस ने कहा। उसने मुझे बताया था कि किसी एलेक्स नामी औरत का फोन आया था बेन के लिए। ये एलेक्स कौन है? थोरा ने पूछा। क्रिस उठ बैठा, फिर बेड से उतरकर चलता हुआ दूसरे कमरे में आ गया। मुझे एक मरीज के लिए यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर आना पड़ा था। बदहवास होने की जरूरत नहीं है। तुम कहाँ हो? क्रिस ने पूछा। ग्रीनवुड में। और कहाँ? थोड़ा की आवाज अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थी। क्रिस, वहां क्या चल रहा है? क्रिस फोन पकड़ने में भी कमजोरी महसूस कर रहा था। उसका जब्त जवाब दे रहा था। वो रूह की गहराइयों से चीखना चाहता था और खुद से लड़ रहा था। ये कमजोर कशमकश थी। एलेक्स फरियाद कर चुकी थी कि थोड़ा से ना उलझा जाए, लेकिन पैमाना सबर छलक पड़ा था। शेन लेन सिंह के बारे में बताओ, वो वही है जहां उसे होना चाहिए। वो चीख पड़ा। अब यकलख दूसरी जानिब खामोशी छा गई। या वो वहां है जहां मुझे होना चाहिए? क्रिस ने कड़वे लहजे में कहा। क्रिस, तुम क्या बात कर रहे हो? थोड़ा ने कहा। मैं जानता हूं कि स्टूडियो में मिलाप से पहले तुमने माने हमल गोलियां इस्तेमाल की थी, क्रिस ने कहा। थोड़ा अचानक खांसने लगी। कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास वो फोटो भी मौजूद है जिसमें तुम उरिया हालत में इस मर्दूद के साथ खड़ी हो। अहमक औरत, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम इस शैतान का 10वां शिकार हो? क्रिस गुस्से से कांप रहा था। इस बार दूसरी जानिब से रोने की आवाज आई और एक मर्दाना डिकार। वो तुम्हारे साथ है? कुत्ते को फोन दो, क्रिस ने कहा। कोई जवाब ना आया। मैं जान गया हूं कि तुम क्या कर चुकी हो। शायद मैं 1 साल में मर जाऊं, लेकिन तुम दोनों भी बचोगे नहीं। बच भी गए तो जेल में होगे, क्रिस ने कहा। थोड़ा सिसकियों के साथ रो रही थी। थोड़ा, तुमने मासूम बेन का भी ख्याल ना किया, क्रिस ने कहा। वो चीख उठी। बाकायदा मातम कना थी। क्रिस ने फोन बंद कर दिया। वो नीम तारीकी में खड़ा सरतापा लरस रहा था। वो तन्हा नहीं था, कोई करीब आ गया था। वो एलेक्स थी। ये तुमने क्या कर दिया? एलेक्स ने सवाल किया। मैं अब अदाकारी करने से माजूर हूं, क्रिस ने कहा। लेकिन इस तरह जॉन कटर का मंसूबा बर्बाद हो सकता है, एलेक्स ने हमदर्दी से समझाया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जॉन ने छेड़ने के लिए कहा था। वकील की बजाय मैंने नोकदार छड़ी थोड़ा को चबो दी और वो ये काम वकील के साथ करेगी। ऐसा तजर्बा वकील के लिए नया होगा। थोड़ा घबराहट का शिकार हो गई है। वो लाजमी छड़ी से वकील को छेड़ेगी, जैसा कि कटर ने कहा था, क्रिस बोला। और एकदम वो खामोश हो गया। वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, क्रिस ने एलेक्स को बताया। एलेक्स ने मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। तुमने थोड़ा से शादी क्यों की? क्या हुस्न ने मुतासिर किया था? एलेक्स ने भी तकल्लुफी से सवाल किया। क्रिस ने जवाब देने में वक्फा लिया। नहीं, मैंने यूं नहीं सोचा था, लेकिन फैसला करने से पहले मुझे कुछ और भी सोचना चाहिए था, क्रिस ने कहा। एलेक्स ने सर को जुम्बिश दी। मैं समझने से कासिर हूं कि वो क्यों ऐसा कर रही है। मेरा मतलब है कि अगर उसे तलाक चाहिए तो मैं तलाक दे दूंगा, क्रिस बोला। मेरे ख्याल में ये बेन की वजह से है। वो जानती है कि बेन तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। मौत से कई मसले उसके हल हो जाएंगे। एक तो वो बावकार बेवा के रूप में ढल जाएगी, बजाय इसके कि खुद गर्ज मुतल्लिका कहलाए। और बावकार बेवा का रोल वो खूब निभा लेती है, एलेक्स ने कहा। हाँ, तुम दुरुस्त कह रही हो, उसने आह भरी, लेकिन मजीद कुछ बोला नहीं। लोग मुझे भी खूबसूरत समझते थे, एलेक्स ने सरगोशी की। प्लास्टिक सर्जरी के बाद सूरत हाल कुछ बदल गई, एलेक्स बोली। तुम अभी पुरकशिश हो, सर्जरी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। क्रिस ने गौर से उसे देखा। एलेक्स हंसती हुई बाथरूम की तरफ चली गई। क्रिस ने बैग उठाकर खोला और कई दवाएं निकालकर खा ली। एलेक्स वापस आई तो वो बोला, मुझे गंजा होने में देर नहीं लगेगी। कीमोथेरेपी बाल उड़ा देगी।
क्रिस ने कहा। और अच्छे लगोगे, एलेक्स मुस्कुराई। अच्छा, हिसाब बराबर कर रही हो तुम? वो हंसा। कुछ देर खामोश रहा और फिर गोया हुआ। मेरे बचने का बेहतरीन चांस इसमें है कि वो चीज ट्रेस हो जाए जो मुझे खत्म करेगी, क्रिस ने कहा। क्या करना चाहिए? एलेक्स ने कहा। पीटर कॉनली। वो कुछ है, जो कुछ है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, वरना एक्सरे अलामत दिखा देता। जिस्म के खुलियात लेकर इन्हें तब्दील शुदा हालत में फिर मेरे बदन में दाखिल किया गया है, और ये लेन सिंह के बस की बात नहीं है, क्रिस ने कहा। एंड्रयू रिस्क दिली दिल में नफरत अंगेज गालियां एलेक्स के लिए इजाद कर रहा था। उसकी गाड़ी जैक्सन के शुमाल में 10 मील के फासले पर थी। उसे अंदाजा था कि 2 गाड़ियां उसके ताकुब में हैं। दोनों सकाई सीडान थी और उन्होंने ताकुब को पोशीदा रखने की कोशिश भी नहीं की थी। अगर एंड्रयू इस हाल में ग्लाइकॉन से मिलने के शिकारगाह पर चला जाता तो वो दरिंदा बिला तामुल सीडान वालों को और खुद उसे भी ठिकाने लगा देता। रास्ता बदल के वो एक रेस्टोरेंट में चला गया। ऑर्डर देने के बाद उसका दिमाग मसरूफ हो गया। उसे यकीन था कि फोन भी टैप किए जा रहे होंगे। आज सुबह सेक्रेटरी ने इसको 12 पैगामात के बारे में बताया था। वो तमाम थोड़ा ने छोड़े थे। हर एक पहले से ज्यादा परेशान कुन था। वो ऐसी बेवकूफ नहीं थी। ताम एंड्रयू के ख्याल में एलेक्स ने कोई चाल चली थी। पैगामात में थोड़ा के ख्यालात अपने शौहर के बारे में बदले हुए नजर आ रहे थे। चीज बर्गर आने पर उसका ख्याल दूसरी तरफ को चला गया। थोड़ा के तेवर बदल गए थे, जिसका नतीजा माली खसारे की सूरत में बरामद होता। यह सोचने का वक्त नहीं था कि एलेक्स ने क्या हरकत की है। फौरी तौर पर ग्लाइकॉन से मिलना था, लेकिन किस तरह? और दूसरी उड़चन ये थी कि सरकार पीछे पड़ गई थी। आगे कुआं, पीछे खाई वाला मामला था। सब खराबी की जिम्मेदार एलेक्स थी। एंड्रयू जान गया था कि माल समेट कर मुल्क से निकलने का वक्त आ गया है। ग्लाइकॉन से मिलना अब मौत के कुएं में छलांग लगाने जैसा था। डॉक्टर ट्रेवर ने अपने भाई के तासुरात देखे तो उसे कदरे मलाल हुआ। ताम उसे ऐसे रद्द-ए-अमल की तवक्का थी। जोड़ा तरद्दुद का शिकार था, लेकिन ट्रेवर को अपना तरीका अपनाना था। उसके लिए तजर्बाकार को भस्म करना जरूरी था। जानवरों को बेहोश किया गया। 3000 सेल्सियस की खौफनाक हिद्दत ने तहखाने में हर शय को नाबूद करके रख दिया। एलेक्स क्रिस के हमरा यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में मौजूद थी। वो हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट था। कॉरिडोर के इख्तिताम पर पैनल की नेम प्लेट पर मैथ्यू पीटरसन, एमडी चीफ ऑफ हेमाटोलॉजी लिखा था। एलेक्स ने क्रिस को समझा दिया था कि FBI मर्डर या ऐसी कोई बात जबान पर ना लाए। दोनों अंदर दाखिल हुए। इस्तकबालिये पर मौजूद खातून ने अपॉइंटमेंट के बारे में सवाल किया। एलेक्स ने माजरत करते हुए डॉक्टर पीटर कॉनली का हवाला दिया। कॉनली का नाम सुनकर खातून के तासुरात बदल गए। वो खड़ी हो गई। वो मसरूफ है, लेकिन मैं देख लेती हूँ, शायद चंद मिनट निकाल सके। ये कहकर वो मैथ्यू पीटरसन के दफ्तर में चली गई। कुछ देर बाद दफ्तर का दरवाजा खुला और एक आदमी नफीस लिबास में बरामद हुआ। उसकी उम्र अंदाजन 40 से कुछ ऊपर थी। डॉक्टर शेफर्ड, तुम? उसने हाथ मिलाया। यस सर। खुशी हुई मिलकर, क्रिस ने मुसाफा किया। क्रिस ने एलेक्स का तारुफ यूं कराया कि उसकी माँ वहां अस्पताल में मौजूद है। मेरे इल्म में है, मुझे अफसोस है, मैथ्यू ने इजहार तासुफ किया। थैंक यू, आपका स्टाफ यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, एलेक्स ने कहा। ट्यूमर वाले मामले को सामने रखते हुए क्रिस ने नॉटेजेस में होने वाले चंद केसेस का हवाला दिया। वो कैंसर का खदशा जाहिर कर रहा था। किस टाइप की बात कर रहे हो? मैथ्यू ने इस्तफसार किया। ब्लड कैंसर की तमाम इकसाम, लियोकीमिया, लिफोमस या माइलोमा वगैरह, क्रिस ने जवाब दिया। मैथ्यू ने दिलचस्पी का इजहार किया। मुझे हैरत हुई है कि हम खुद सुराग ना लगा सके। क्या इन मरीजों का इंतकाल यहाँ पर हुआ था? मैथ्यू ने पूछा। चंद का इलाज यहाँ डॉक्टर मर्सिया ने किया था और चंद का वास्ता डॉक्टर एंडरसन से रहा था। एक और नुकता यह कि चंद डॉक्टर्स के ख्याल में माहौलियाती अंसर भी शामिल हो सकता है, क्रिस ने जवाब दिया। ये पेचीदा मामला लगता है और मुतनाज़े भी, डॉक्टर मैथ्यू ने इजहार ख्याल किया। मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ मौजूद ऐसे अफराद से राब्ता कर सकूंगा जो मुख्तलिफ किस्म के वायरस में महारत रखते हैं, क्रिस ने उम्मीद जाहिर की। पीटर कॉनली ने चंद नाम बताए थे। उनमें से एक अजीत चंद्रा शेखर है, क्रिस ने कहा। अजीत यहाँ से जा चुका है, मैथ्यू बोला। कॉनली ने एल्डर ट्रेवर का भी हवाला दिया था। मैथ्यू ने सर हिला दिया। ट्रेवर हमारे साथ है। उसने रेट्रो वायरस और ऑन्कोजेनिक वायरस पर शानदार काम किया है। वो तुमसे मिलना पसंद करेगा, मैथ्यू ने कहा। क्रिस ने सर को जुम्बिश दी। मैथ्यू ने कई और नाम भी गिनवाए और क्रिस का फोन नंबर ले लिया। वक्त देने का शुक्रिया, क्रिस ने मुसाफा किया और उठ खड़ा हुआ। विल क्लेमर एम साउथ टावर पहुंच चुका था। वो थोड़ा को वहां देखकर चौंक उठा। थोड़ा अपनी सिल्वर मर्सिडीज से बाहर आ रही थी।
वो जान गया था कि वकील की निगरानी शुरू हो चुकी है और ये कि एंड्रयू इस वक्त अपने दफ्तर से दूर है। ग्रीनवुड के एल्विन होटल से इसने थोरा को निकलते देखा। तवक्का नहीं थी कि वो भी यहां पर पहुंच जाएगी। वो तेजकदमी से वकील के दफ्तर वाली बिल्डिंग में दाखिल हुई। फोर्ड से निकलकर क्लेमर भी चल पड़ा। जो ही 16वीं मंजिल पर एलिवेटर खुला, क्लेमर ने किसी औरत की चीखों पुकार सुनी। मैं तुम्हारे बॉस को खासी मोटी रकम दे चुकी हूं और हर सूरत में मुलाकात करूंगी, वो पाबंद है, थोड़ा चिल्ला रही थी। क्लेमर इस्तकबालिया से कदरे फासले पर था, जहां पर मौजूद औरत मुश्ताल थोड़ा को बार बार समझा रही थी कि वकील एंड्रयू टाउन से बाहर है और ये कि एंड्रयू के वापस आते ही वो हंगामी तौर पर थोड़ा से राब्ता कायम करेगा। थोड़ा कूल्हों पर हाथ रखे यूं खड़ी थी, गोया वहां से टलने का इरादा ना हो। ताहम दफतन वो पलटी और आंधी और तूफान की तरह एलिवेटर की तरफ झपटी। वो ज़ेरे लब बड़बड़ा रही थी। क्लेमर ने फोन निकाला। एलेक्स से राब्ता करना जरूरी था। ताहम एलेक्स का फोन मुस्तकिल वॉइस मेल पर था। क्लेमर भी फुर्ती से एलिवेटर की जानिब लपका। एलेक्स और क्रिस जिस दफ्तर के सामने खड़े थे, उसकी नेम प्लेट पर एल्डन ट्रेवर एमडी लिखा था। एलेक्स ने दस्तक दी और रद्द-ए-अमल उकुब से आया। हेलो, मैं ट्रेवर हूं। एलेक्स पलटी, देखा कि दराज का आमद बारिश आदमी वही था जो कल एलिवेटर में मिला था। क्रिस ने मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया। डॉक्टर ट्रेवर? मैं डॉक्टर क्रिस हूं, नॉटेजेस से आया हूं। सैलून कैटरिंग में पीटर कोनली ने मिलने के लिए कहा था। यह कहकर क्रिस ने इख्तिसार के साथ मुद्दा बयान किया। ट्रेवर कदरे मुतहय्यर था। यकीनन मेरे पास मुतादिद डिग्रियां हैं, लेकिन वायरोलॉजी में बोर्ड ने मुझे सर्टिफिकेट नहीं दिया है, ट्रेवर ने कहा। डॉक्टर कोनली तुम्हारी मालूमात के बारे में अच्छी राय रखता है, क्रिस ने सर रहा। ट्रेवर ने एलेक्स को देखा। हेलो, दूसरी मुलाकात? नैन्सी जेन्स, मैं डॉक्टर क्रिस की चीफ नर्स हूं, एलेक्स ने कहा। मुझे कहीं जाना है, मेरे पास चंद मिनट हैं। ट्रेवर इनको ऑफिस में लेकर आ गया। एलेक्स दीवानों पर फ्रेमशुदा तस्वीर को देखने लगी। क्रिस ट्रेवर के साथ मसरूफे गुफ्तगू हो गया। एलेक्स कदम ब कदम हर तस्वीर देख रही थी। ग्रुप फोटोज में भी ट्रेवर को पहचानना चंदा मुश्किल ना था। एक तो उसका हुलिया, दूसरे चेहरे का पैदाइशी दाग। दफतन FBI के ट्रेनिंग सेंटर की तरबियत के एक नुक्ते ने दिमाग में सर उठाया, जिसके मुताबिक तकरीबन हर सीरियल किलर में कोई जिस्मानी नुक्स होता है, जिसकी वजह से बचपन में ऐसे अफराद को इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। ट्रेवर को मशकूक समझना दीवानगी थी, लेकिन यह भी हकीकत थी कि उनका मतलूबा कातिल जो तिब्बी मालूमात रखता था, वही महारत डॉक्टर ट्रेवर के पास भी थी। इन दोनों की गुफ्तगू एलेक्स की समाज से टकरा रही थी। ताहम तिब्बी इस्लाहात इसके सर पर से गुजर रही थी। माअन वो एक फ्रेम के सामने थम गई। वो एक किलानुमा इमारत थी जिसके सामने ट्रेवर खड़ा था। ट्रेवर के साथ जो आदमी था उसने आर्मी यूनिफॉर्म पहना हुआ था। इमारत की पेशानी पर VCP लिखा था, जबकि ट्रेवर के लैब कोट पर भी VCP के हरूफ मौजूद थे। इन दोनों की बातों के दरमियान मामूली सा वक्फा आया तो एलेक्स ने कहा, माफी चाहूंगी, इस फोटो में 2 जगह VCP लिखा है, इसका क्या मतलब है? एलेक्स ने पूछा। ओह, द वेटेरियंस कैंसर प्रोजेक्ट, वो सरकारी प्रोजेक्ट था जो वियतनाम में लड़ने वालों के दरमियान कैंसर की बुलंद शरह की तहकीक के लिए था, जिसमें दूसरी जंग अजीम और कोरिया वॉर के फौजी भी शामिल थे। ट्रेवर मुस्कुराया और कहा। एलेक्स दूसरा सवाल करना चाहती थी, ताहम क्रिस ने सवाल दाग दिया। कैंसर के वार्ड में जो अमवात हुई, उनके खून के नमूने तो महफूज किए गए होंगे, क्रिस ने कहा। एलेक्स की रफ्तार नब्ज बढ़ गई। उसका भी एक मरीज यहाँ लुकमाए अजल हुआ था। अगर खून के नमूने होंगे तो उनमें मुश्तरका कार्सिनोजेनिक दरियाफ्त किया जा सकता था। इस तरह मास मर्डर का नजरिया सामने आ जाता। ट्रेवर ने जवाब जाहिर के इस बात में दिया, मैं ऐसे मरीजों की फहरिस्त दे सकती हूँ जिनके बारे में हम शकूक व शुबहात रखते हैं, जैसा कि क्रिस ने बताया होगा, एलेक्स ने कहा। ट्रेवर बज़ाहिर मुस्कुराया था। मैं ऐसी कोई फहरिस्त डॉक्टर मैथ्यू तक पहुंचा सकता हूँ। एलेक्स ने हेजानी कैफियत पर काबू पाया। कलम निकालकर उसने सवाल किया, क्या मैं इसे पैड पर लिख सकती हूँ? क्यों नहीं, डॉक्टर ट्रेवर ने कहा। एलेक्स ने लिखना शुरू कर दिया। ये पागलपन मालूम होता है। मैं हैरान हूं, क्या यह मुमकिन है कि कोई किसी मकसद के तहत इंसानों को कैंसर के हवाले करे? क्रिस ने कहा। ऐसी अनोखी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। तुम्हें यह ख्याल क्यों कर आया? ट्रेवर ने सवाल किया। मज़कूरा मरीजों की हलाकत की कोई और वजह सामने नहीं आई, अगरचे बज़ाहिर ये सब कुछ कुदरती मालूम होता है, क्रिस ने कहा। इसके बावजूद तुम समझते हो कि कैंसर को हथियार बनाकर कत्ल की वारदातें हुई हैं? ट्रेवर ने कहा। बेशक, और कातिल कोई डॉक्टर है, क्रिस ने कहा। डॉक्टर ट्रेवर हंस पड़ा। माजरत ख्वाह हूं, समझ नहीं आता कि क्या कहूं। कोई कानून नाफिज करने वाला इस नजरिए से इत्तेफाक करता है? एल्डन ट्रेवर बोला। हाँ डॉक्टर, दरअसल मैं FBI की स्पेशल एजेंट हूं। हम इन केसेस को देख रहे हैं।
एलेक्स ने तेजी से कहा। क्या मैं तुम्हारी शनाख्त देख सकता हूं? डॉक्टर ट्रेवर बोला। इस्तराई तौर पर एलेक्स का हाथ हरकत में आया और दफतन वो मुंजमद हो गई। मेरी आईडी होटल में है, एलेक्स ने कहा। डॉक्टर क्रिस, मुझे खुशी होगी कि तुम्हारे काम आ सकूं, लेकिन अगर डॉक्टर मैथ्यू को इस मामले के कानूनी पहलू का इल्म हो गया तो वो यकीनन बदमजा हो जाएगा। मुझे बातचीत को इस वक्त तक के लिए मुलतवी करना पड़ेगा जब तक ये ऑफिशियल हैसियत इख्तियार नहीं कर लेती। उसने घड़ी में वक्त देखा। मुझे मीटिंग में जाना है, ताखीर हो रही है, ट्रेवर ने कहा और उठ खड़ा हुआ। मैंने गलती कर दी, क्रिस ने कहा। गुफ्तगू का रुख मर्डर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए था। अब जो होगा देखेंगे, एलेक्स ने तसल्ली दी। ट्रेवर के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्रिस ने शाने उचकाए। कोई अनदेखी खास बात है उसमें, क्रिस ने जवाब दिया। खास नहीं, अजीब। मैं काफी अजीब महसूस कर रही हूं। तुम आराम करो, मैं डॉक्टर मैथ्यू से मिलूंगी, एलेक्स ने कहा। क्यों? क्रिस ने पूछा। वहां दफ्तर के एक फोटो में ट्रेवर एक और बिल्डिंग के सामने खड़ा था। वो फ्री एड्स टेस्टिंग की इमारत थी। मेरा ख्याल है कि डाउनटाउन जैक्सन में वो दरअसल रेस्टोरेंट है। वो तस्वीर पुरानी है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वहां एड्स के टेस्ट क्यों हो रहे थे। गैर मंतकी अमर है, एलेक्स ने कहा। मैं भी साथ चलता हूँ, क्रिस ने कहा। नहीं, तुम आराम करो, मैं वक्त नहीं लगाऊंगी। यहाँ बैठो, मैं जल्दी वापस आती हूँ, एलेक्स ने कहा। ट्रेवर ब्लूथ के एक तनावर दरख्त के पीछे खड़ा था। उसकी निगाह अस्पताल के बैरूनी दरवाजे पर जमी हुई थी। बाहर आने वाले मरीजों और नर्सों के दरमियान वो दोनों नजर नहीं आए। क्या वो डॉक्टर मैथ्यू के पास चली गई है? ट्रेवर के दिमाग में खदशे ने सर उठा लिया। कल वो खुद को मुबारकबाद दे रहा था कि उसने बरवक्त खुद को समेट लिया, लेकिन तकदीर अब बता रही थी कि खासी ताखीर हो गई थी, या फिर एलेक्स इससे 2 कदम आगे चल रही थी। डॉक्टर क्रिस के साथ जो बातचीत हुई वो गैर मामूली और गैर मुतवक्का थी। एलेक्स की बहन की मौत का जिम्मेदार खुद ट्रेवर था और डॉक्टर क्रिस को भी इसने लाश में तब्दील कर दिया था। सिर्फ टाइम फैक्टर की बात थी। जाहिर है कि कैंसर अभी जाहिर नहीं हुआ था, लेकिन ट्रेवर ने अपना काम कर दिया था। सिर्फ ट्रेवर वो वाहिद जिंदा आदमी था जो क्रिस के लिए तैयार साबित हो सकता था, लेकिन मुर्दा क्रिस जिंदा क्रिस से कहीं ज्यादा कीमती था। ये रिसर्च, डेटा और तजर्बों की बात थी। जिंदा क्रिस नाकारा था और खतरनाक भी। एलेक्स कुछ साबित नहीं कर सकती। अगर वाकई ब्यूरो मुलविस है तो ट्रेवर को चालें बदलनी पड़ेंगी। वो दोनों अभी तक बाहर नहीं आए थे। एलेक्स मुस्कुराते हुए डॉक्टर मैथ्यू के दफ्तर में इस्तकबालिया पर गई। वही औरत वहां पर थी। ऑफिस का अंदरूनी दरवाजा नीम हुआ था। हेलो, मैं डॉक्टर से एक सवाल करना भूल गई थी, एलेक्स ने नरमी से कहा। जवाब मिला। बेहतर होगा कि आप कॉल कर लो। एलेक्स ने आवाज कुछ बुलंद की कि डॉक्टर शायद सुन ले। बस एक सवाल, ये मेडिकल से मुतालिक नहीं है। डॉक्टर मैथ्यू ने बाहर झांका। हेलो अगेन। डॉक्टर ट्रेवर ने हमें अपने दफ्तर में बुला लिया था। उसने अच्छी बातचीत की। वहां काफी तस्वीरें भी थी। मुझे तस्वीर देखने में मजा आया। मैं जैक्सन में पली बड़ी हूं। एक तस्वीर ने मुझे उलझा कर रख दिया है, जिसमें एक बिल्डिंग में शीशे लगे हैं और फ्री एड्स टेस्टिंग का बैनर लगा है, जबकि जेफरसन स्ट्रीट पर वो एक रेस्टोरेंट था। मैं छोटी सी थी जब डैडी मुझे वहां पर ले जाते थे, एलेक्स ने कहा। मैथ्यू की आंखों में चमक नजर आई। हाँ, तुम ठीक कहती हो। वो प्यालो रेस्टोरेंट था। इसको ऐसी जगह की जरूरत थी जहां शहर के गुरबा और बेघर आसानी पहुंच सके और मुफ्त तिबी सहूलतों से मुस्तफीद हो सके, मैथ्यू ने कहा। एलेक्स ने हिजान महसूस किया। आसानी रसाई किस लिए? इसका क्लिनिक। वो मुफ्त इलाज करता था। वहां पर ट्रेवर काफी वक्त गुजारता था। वायरस पर काम करता था। एड्स, हेपेटाइटिस सी, हर्पिस वगैरह वगैरह। गुरबा में ये आम होते हैं। इसने काबिल कदर काम किया, मैथ्यू ने कहा। ओह, आई सी। एलेक्स के हिजान में इजाफा हो गया। हमें इल्म ही नहीं था कि जैक्सन में ऐसी कोई चीज है। हमें भी ताखीर से इल्म हुआ, मैथ्यू ने वजाहत की। लेकिन जब ट्रेवर की बीवी का इंतकाल हुआ तो वो खासा रंजीदा था। उसे फैसला किया कि जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज करेगा, मैथ्यू ने कहा। क्या हुआ था उसकी बीवी को? एलेक्स ने सवाल किया। रहम का कैंसर। इंतकाल के बाद भारी रकम डॉक्टर ट्रेवर को मिली थी। वो रकम मस्बत अंदाज में खर्च करना चाहता था, मैथ्यू ने कहा। एलेक्स के दिमाग में झमाका सा हुआ। उसे बमुश्किल अपने तासुरात पर काबू पाया। जो कुछ मालूम हुआ वो एलेक्स की तवक्कात के बरखिलाफ था। वो तो छठी हिस्स के उकसाने पर यहां पर आ गई थी। वो वहां से निकली तो गोया भाग रही थी। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसने एलिवेटर का इंतजार करने की बजाय जीने का सहारा लिया। क्रिस, तुम यकीन नहीं करोगे, उसे हाँफते हुए नई मालूमात गोश गुजार कर दी। क्रिस का मुंह खुला का खुला रह गया। शायद मैं ट्रेवर और एंड्रयू रिस्क के माबेन रिश्ता जोड़ने में कामयाब हो जाऊं। ये कारनामे जैसा होगा।
एलेक्स का चेहरा सुर्ख हो रहा था। तुम ठीक हो जाओगे, हम इन कुत्तों नहीं बल्कि दरिंदों को छोड़ेंगे नहीं, एलेक्स कह रही थी। मैं उम्मीद करता हूं, क्रिस ने सरगोशी की। कोबोर्ड लॉज पहुंचते ही एलेक्स का फोन बोल उठा। विल क्लेमर की कॉल थी। मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूं, खलबली शुरू हो गई है। ऑफिस के नीचे सड़क पर थोड़ा वकील से लड़ गई। वो चीख रही थी कि शौहर के मामले में डील खत्म करो। क्लेमर कह रहा था। ओ गॉड, अब वो कहाँ है? एलेक्स ने पूछा। शायद ऊपर ऑफिस में, क्लेमर बोला। एलेक्स ने तेजी से दिमाग घुमाया। वो पहले ही कटर को ट्रेवर के पीछे लगा चुकी थी। तुम किसी को थोड़ा के करीब रखो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ प्यालो रेस्टोरेंट में चलो, एलेक्स ने कहा। वो मकाम अरसे से बंद पड़ा है, क्लेमर ने कहा। मालूम है, अब वो मुफ्त इलाज का है, एलेक्स ने कहा। मकसद वहां जाने का? क्लेमर ने पूछा। चांस है कि कोई काम की चीज हाथ लग जाए, एलेक्स ने कहा। कितना चांस है? क्लेमर ने पूछा। 10%, एलेक्स ने जवाब दिया। ठीक है, 15 मिनट में स्मिथ पार्क में मिलूंगा, क्लेमर ने कहा। इसी वक्त क्रिस बाथरूम से बरामद हुआ। क्या हो रहा है? क्रिस ने पूछा। एलेक्स थोड़ा के बारे में झूठ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे मुनासिब नहीं समझा। क्लेमर का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, वो बोली और बिस्तर की चादर दुरुस्त करने लगी। चलो आओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। क्रिस लेट गया। एलेक्स ने झुककर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। क्रिस ने उसका बाजू पकड़ लिया। बाहर एहतियात करना, ये खतरनाक लोग हैं, क्रिस ने कहा। मैं जानती हूं, एलेक्स बोली। क्या वाकई? क्रिस ने कहा। क्रिस की सच्ची तशवीश ने एलेक्स का दिल धड़का दिया। हाँ क्रिस, मैं समझती हूं, एलेक्स बोली। गुड, क्रिस बोला। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।